नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार बाप की तरह हिजाब प्रकरण में राज्यपाल बोली। बिहार के 6 मजदूरों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। सीएम की सास का निधन, निशांत ने दिया कंधा, कहा मिस यू नानी। सीपीआई 22 दिसंबर को देश भर में करेगी प्रदर्शन, डी राजा बोले। एआईएमआईएम के विधायक ने गिरिराज सिंह को दी नसीहत। बक्सर सदर अस्पताल में भर के विधायक आनंद मिश्रा, आप पर होनी चाहिए एफआईआर। बिहार में सक्षमता परीक्षा 4.0 का रिजल्ट जारी। शिवहर में शिक्षक के बैड टच पर छात्राओं ने घेर लिया डीएम ऑफिस को। पटना में आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, थाना अध्यक्ष समेत 6 घायल। बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना में महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब हटाने से जुड़े विवाद के बीच बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कोई विवाद नहीं है, नीतीश कुमार पिता की तरह हैं। उन्होंने कहा कि बाप और बेटी के बीच किसी तरह के विवाद की बात करना ही दुखद है। राज्यपाल ने कहा कि नुसरत प्रवीण देश की बेटी है और इस तरह के मामले को विवाद कहना ठीक नहीं है। बिहार के 6 मजदूरों की नागपुर में दर्दनाक मौत मामले में सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम नीतीश ने परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। नागपुर में पानी की टंकी फटने से यह हादसा हुआ। इस घटना में 9 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला महाराष्ट्र के नागपुर के बुटोड़ी बोड़ी MIDC क्षेत्र में स्थित एक कंपनी परिसर का है, जहां 15,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। सीएम नीतीश ने इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थी। IGIMS में इलाज चल रहा था। बासघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ बासघाट पहुंचे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम के बेटे निशांत कुमार ने नानी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि प्यारी नानी माँ के देहांत की दुखद खबर से मन बहुत व्यथित है। वे न केवल एक नानी थी, बल्कि एक प्यार भरी छांव थी, जिनकी कहानियां, दुलार और मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। निशांत ने आगे लिखा कि आपने मुझे प्यार और अच्छाई का पाठ पढ़ाया। मैं वादा करता हूं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में भाकपा CPI पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा हो रही थी, तब मैं खुद वहां मौजूद था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उनका नाम हटाया जाना स्वीकार नहीं है। 22 दिसंबर को विकसित भारत राम बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। हिजाब विवाद पर डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनसे इस तरह की घटनाओं की अपेक्षा नहीं की जाती है और ऐसी चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिजाब विवाद को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का बयान नफरत फैलाने वाला है और ऐसे बयानों से देश में सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक ओर भाजपा के नेता सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता किसी खास जाति और समुदाय को लेकर आपत्तिजनक और नफरती बयान देते हैं, जो पूरी तरह गलत है। अख्तरुल इमान ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गिरिराज सिंह की बेटी से जुड़ा मामला होता तो क्या वे इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते। उन्होंने कहा कि बेटियों से जुड़े मामलों में इस तरह की भाषा का प्रयोग बेहद आपत्तिजनक और इससे बचा जाना चाहिए। बक्सर से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा एक्शन में नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल में उन्हें दवा बांटने में धांधली की शिकायत मिली तो सीधे
स्पॉट पर पहुंच गए। अस्पताल के दवा वितरण काउंटर का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इस दौरान दवा वितरण में अनियमितता सामने आने पर विधायक ने कड़ा रुख अपनाया और इसे सीधे तौर पर दवा की कालाबाजारी से जोड़ दिया। निरीक्षण के दौरान एक महिला मरीज ने विधायक को शिकायत की थी कि डॉक्टर ने उसे 20 टैबलेट लिखी है, लेकिन दवा वितरण काउंटर से उसे केवल एक ही पत्ता दी गई है। इसके बाद विधायक ने कहा कि एक पत्ता दवा देते हो, दूसरा कंप्यूटर में चढ़ाते हो, ये नहीं चलेगा। तुम्हारे ऊपर FIR होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा 4.0 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया है। कुल 14,936 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 4,932 सफल घोषित किए गए हैं, यानी कि 30.47% शिक्षक पास हुए हैं। क्लास 6 से 8 में 387 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 266 पास हुए हैं। कक्षा 9 से 10 में 592 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 354 पास हुए हैं। वहीं कक्षा 11वीं से 12वीं में 231 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें से 130 पास हुए हैं। पास टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सक्षमता परीक्षा 5 का आयोजन जनवरी और फरवरी महीने के बीच में किया जाएगा। यह अंतिम चरण है। शिवहर में स्कूल की छात्राओं ने डीएम ऑफिस का घेराव कर दिया। सभी छात्राएं धरना पर बैठ गईं और शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाया। आरोपी शिक्षक को जेल भेजने की मांग की। दरअसल पूरा मामला जिले के प्रोजेक्ट बालिका स्कूल का है। छात्राओं ने स्कूल के एक शिक्षक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। एक छात्रा ने शिक्षक के दुर्व्यवहार का खुलासा किया, कहा कि स्कूल में शिक्षक की नीयत ठीक नहीं है। छात्राओं का कहना है कि एक लड़की अपने मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी। इस दौरान एक शिक्षक आया, पूछने लगा, तुम लोग यहाँ किससे बात कर रही हो? जब छात्रा ने कहा कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षक ब्लैकमेल करने लगा। शिक्षक ने कहा कि बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, परिजनों को इसकी जानकारी देता हूँ। छात्राओं का आरोप है कि सर ने छात्रा के साथ अभद्रता और बैड टच किया। पटना के बाढ़ अनुमंडल में लापता किसान का शव 4 दिन बाद गंगा किनारे मिलने से इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया है। लखीपुर घाट से शव बरामद होते ही परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। लोगों ने कन्हैया शर्मा की किडनैप कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर लापरवाही और दूसरे पक्ष से साठगांठ का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही सलेमपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसमें एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस पर हमले के मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। SDPO 2 आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पटना समेत पूरे बिहार में शुक्रवार को कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। इस ठंड के सीजन में यह पहली बार हुआ। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 22 दिसंबर तक बनी रह सकती है। पटना समेत बिहार के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में रात की तरह दिन में भी कपकपी महसूस की जा रही है। इसके साथ ही कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। इधर अररिया में घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। नवादा में अलाव तापने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। अलाव तापने के दौरान युवक ने आग में पेट्रोल डाल दिया, जिससे आग की लपटें तेज हो गई।